गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का लेसन 2 GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले GUI क्या होता है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके का होता है, एक CUI एक GUI। तो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ कैरेक्टर रहता है, जैसे ABCD या फिर 1 2 3 4 ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें बस कैरेक्टर्स का यूज होता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ग्राफिक्स का यूज। हाँ, तो CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जैसा कि इस नाम से ही है CUI, तो CUI में बस कैरेक्टर्स का यूज होता है 1 2 3 4 या फिर ABCD। उसमें कोई भी ग्राफिक्स नज़र नहीं आता है, जैसे फोटो वीडियो ये सब चीज़ उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो GUI होता है उसमें ग्राफिक्स का यूज होता है। जितना भी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें फोटो दिखता है या फिर इस तरह का स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे हम लोग को फोटो पीछे आ रहा है बैकग्राउंड मैनेजर, लेकिन अगर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो उसका स्क्रीन ब्लैक रहेगा या सिंगल कलर में रहेगा, उसमें कोई फोटो या कुछ भी चीज़ हम लोग को नहीं दिखेगा। तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जितना भी आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो GUI ही यूज होता है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। इन द अर्लियर क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में चलता है, सबसे मेन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर रन स्मूथली। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस को और प्रोग्राम को अच्छा से चलने में, स्मूथली मतलब कि आराम से चलने में मदद करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये एक इंटरफेस का काम करता है, मतलब कि मीडिएटर का काम करता है। किसके किसके बीच? हार्डवेयर के बीच और यूजर के बीच। जैसे यूजर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम हार्डवेयर को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे वो कंप्यूटर को, जिससे कंप्यूटर समझ पाए या कंप्यूटर को वो समझाता है। ये सब मीडिएटर का काम कौन करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मोर फीचर ऑफ विंडोज 7। इस चैप्टर में हम लोग और आगे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे विंडोज 7 के। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादातर कॉमन है यूज होने में, सब ज़्यादातर लोग इसी को यूज करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया जो जब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। उससे पहले विंडो 98, विंडो XP ये सब चीज़ यूज होता था। ये अलग अलग तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड का नया नया वर्जन आता है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, उसी तरह इसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP, विंडो 10 इस तरीके से आता है। तो बट बिफोर वी गो अहेड, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट अस फर्स्ट रिकॉल सम फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उससे पहले हम लोग कुछ पुरानी चीज़ों को जो हम लोग पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल सॉफ्टवेयर विच मेक्स द कंप्यूटर वर्क। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प करता है। वी कैन नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर विदाउट इट। हम लोग कंप्यूटर, यहाँ तक कि अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो वो कंप्यूटर का डेस्कटॉप ही नहीं आएगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पर। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच गेट्स लोडेड व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में जो कि लोड होता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो यही लोड होता है कंप्यूटर में, उसके बाद ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करके काम करते हैं। ये अगर लोड नहीं होगा, इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाता है लोड होने में, तो कोई भी सॉफ्टवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं कर सकते हैं। या फिर हम नया कंप्यूटर भी लेते हैं तो सबसे पहले उसमें कोई सॉफ्टवेयर लोड होगा, तो वो कौन सा होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज ऑल एक्टिविटीज डन बाय द यूजर। हम लोग जितना भी कंप्यूटर में काम करते हैं वो मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ये मैनेज करना कि जितना भी जो भी काम यूजर कर रहा है उसको मैनेज करना। आफ्टर द बूटिंग इज कंप्लीट,
बूटिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो पहला जो ब्लैंक स्क्रीन आता है जिसमें कर्सर ब्लिंक करते रहता है। कंप्यूटर कभी स्टार्ट करोगे तो ध्यान से देखना, वहाँ पे एक सबसे पहला स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन आता है। कंप्यूटर का नाम लिखाने के बाद एक ब्लैंक स्क्रीन आएगा, वो क्या करता है, बूटिंग उसको बोला जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में लोड करता है, स्टार्ट करता है। तो बूटिंग, आफ्टर द बूटिंग इज कंप्लीट वी सी ए स्क्रीन विथ मेनी आइकॉन। जैसे ही बूटिंग कंप्लीट हो जाएगा हम लोग एक स्क्रीन देखते हैं बहुत सारे आइकॉन्स के साथ, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। इस तरह का स्क्रीन जो कंप्यूटर में आता है, बहुत सारा आइकॉन रहेगा, नीचे एक ब्लू रंग का पट्टी रहेगा जिसको टास्क बार बोला जाता है, और खाली जगह रहेगा, पीछे में बैकग्राउंड रहेगा, तो इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। सम बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर, कुछ बेसिक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है इट एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे कि पहले भी बताएं, ये एक इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच। हार्डवेयर जैसे कि कोई भी डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या ये सब चीज़ हो गया, जितना भी हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर का, ये उसके और कंप्यूटर मतलब यूजर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। एंड इंटरफेस इज ए मीडियम बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। जैसा कि बताएं, मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का। उसके बाद दूसरा क्या है, इट रिकॉग्नाइज द इनपुट विच द यूजर गिव्स थ्रू माउस एंड कीबोर्ड। ये इसको पहचानता है कि बल्कि सबसे पहले पहचानता है कि इनपुट जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जिसके किसके थ्रू, माउस और कीबोर्ड के थ्रू, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, उसको पहचानने का काम करता है। इट सेंड्स द आउटपुट टू द मॉनिटर एंड प्रिंटर आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि उसको आउटपुट सेंड करना मॉनिटर और प्रिंटर को। जब वो प्रोसेसिंग हो जाए, जो हम इनपुट डालें वो जब प्रोसेस हो जाता है तो वो मॉनिटर और प्रिंटर को आउटपुट सेंड करता है, जिससे हम लोग को मिलता है। उसके बाद है इसका काम, इट कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स कनेक्टेड रहता है उसको कंट्रोल कौन करता है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट है, इट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन लाइक MS वर्ड, MS पेंट, ETC ऑन कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट कर लें तो उसके बाद हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स में काम करते हैं। जैसे हम लोग कुछ लिखना है तो MS वर्ड में जाते हैं, कुछ पेंट बनाना है MS पेंट में जाते हैं, या कोई भी गेम भी खेलते हैं। तो ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आराम से स्मूथली रन करने में कोई भी एप्लीकेशन को मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में पढ़ेंगे बाकी जो बचा।